तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आ गए एक नई वीडियो के साथ। लास्ट टाइम हमने सीखा था जनरेटिव एआई क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वो भी चीज़ मैंने बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने डे 1 से लेकर डे 7 तक एक जर्नी स्टार्ट की है, जिसमें मैं खुद चीज़ें सीख रहा हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़ सके। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बहुत ही सिंपल गोल के साथ आए हैं कि हम पाइथन सीखेंगे। मैं आपको पाइथन का मास्टर तो नहीं बनाऊंगा, बट हाँ, मैं आपको इतनी नॉलेज ज़रूर दे दूंगा पाइथन की जितनी एआई के लिए ज़रूरी है, जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे और चीज़ें सीखेंगे पाइथन के बारे में। तो जो हमारा पहला सेक्शन है वो है रिलेटेड वाई पाइथन फॉर एआई। हम पाइथन को क्यों यूज़ कर रहे हैं एआई के लिए। हमने तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये आता है दिमाग में कि वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों यूज़ किया हमने। सी और भी लैंग्वेजेस है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये चीज़ें क्यों नहीं यूज़ की एआई के लिए, पाइथन ही क्यों यूज़ की। तो इसका जो सबसे पहला रीज़न है वो है पाइथन का सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कोडिंग की तो आप इजीली पाइथन को सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही सिंपल लिखी जाती है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में पाइथन लिखी जाती है। जो इसका दूसरा रीज़न है, इसकी जो लाइब्रेरी है बहुत ही पावरफुल है, जो कि एआई के लिए ही यूज़ की जाती है। जो इसका थर्ड रीज़न है आपका इसकी कम्युनिटी। जो इसकी कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप उस कम्युनिटी में जाके आप अपनी इशू को सर्च भी कर सकते हैं, और अगर वहाँ आपको इशू नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे अपना इशू पोस्ट करके रिप्लाई भी मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है तो कोई ना कोई ज़रूर रिप्लाई करेगा आपके इशू का। और जो फोर्थ रीज़न है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि ओपन एआई हो गई, वो पाइथन का यूज़ करती हैं बैकएंड के अंदर। और इवन अगर आप चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं तो चैट जीपीटी भी पाइथन का इकोसिस्टम यूज़ करता है। दैट्स वाई वी आर लर्निंग पाइथन। एंड हम इसको अनलॉक करेंगे, एआई को अनलॉक करेंगे पाइथन के थ्रू। सेकंड सेक्शन है वो है इंस्टॉलेशन और सेटअप का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन हमें कहाँ से इंस्टॉल करनी है, हमें जाना है python.org पे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पे और मैं बताता हूँ कैसे इसको डाउनलोड करना है और कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ सीखते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है सिंपली python.org। ये पाइथन की साइट है, सॉरी, python.org। ये एंटर करेंगे हम डायरेक्टली पाइथन की साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मेन्यू बार दिखाई पड़ रहा होगा, मेन्यू के अंदर ये डाउनलोड्स लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक येलो कलर का बटन दिखाई पड़ रहा है जिसमें लिखा हुआ है डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर। बस डायरेक्टली आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप अपीयर होगा। इस पॉपअप का मतलब है जो आपको ये मैनेजर है वो कहाँ पे इंस्टॉल करना है, किस प्लेस पे इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो मैं ये जो डाउनलोड कर रहा हूँ वो डाउनलोड्स फोल्डर है, उसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। पर हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है आपको डायरेक्टली, तो आपका ये सेव हो जाएगा। इसके बाद ये होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का बटन आ रहा है, इसमें लिखा है इंस्टॉल पाइथन। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो, आपने पाइथन कर लिया है तो नो 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 इशू, पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है आपके सिस्टम पे। तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल पाइथन। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये लॉन्चर आ जाएगा। इस लॉन्चर में लिखा होगा जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब पाइथन की कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ पे सेट करनी है, मतलब जो इसकी सेटिंग है वो कहाँ पे सेट करनी है। स्लैश बिन करके एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे जाके ये सेट होगा। ये कहेगा कि मैं इसको सेट कर दूँ, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ वाई लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है, और ये आपका सेट कर देगा। ये मुझे क्या बोल रहा है, जो सेटिंग है इसको मतलब मॉडिफाई करना है या नहीं करना। मुझे मॉडिफाई नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले से ही सब कुछ कर चुका हूँ। इसको नो करता हूँ और एंटर करता हूँ। सिंपली जैसे ही आप यस कर दोगे
जैसे ही आप यस कर दोगे ये डायरेक्टली यहीं पे पहुंचेगा और यहाँ पे मुझे ये पूछ रहा है कि आपको ऑनलाइन कोई हेल्प चाहिए। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको नो करता हूँ और एंटर करता हूँ। मेरा टर्मिनल बंद हो जाएगा, यानी आपका जो पाइथन है वो, जो पाइथन का मैनेजर है वो इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम के अंदर। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारा सेकंड इंस्टॉलेशन है वो होगा विजुअल स्टूडियो कोड का। विजुअल स्टूडियो कोड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो एक आईडीई है जो कि यूज़ की जाती है आपके कोई भी लैंग्वेज लिखने के लिए, चाहे आपकी सी शार्प हो, सी लैंग्वेज हो, या फिर पाइथन हो, वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना होता आपको। जो नया टर्मिनल है वो खोलना है और यहाँ पे लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड और एंटर कर देना है। आपको पहली जो लिंक मिलेगी उस पर क्लिक कर देना है, जो है विजुअल स्टूडियो कोड की। इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे एक साइट ओपन होगी। इस साइट के अंदर आपको ये वाइट कलर का बटन दिखाई पड़ रहा है। मेरे पास विंडोज़ मशीन है, मैं विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे होंगे तो आपको डाउनलोड फॉर मैक आएगा। मे भी आपको चेंज करना पड़े, तो आप इंस्टॉल मतलब अदर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे जाके दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइनक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो इसको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ये सिंपली जैसे हमारा पाइथन मैनेजर हमने इंस्टॉल किया था, सेम वैसे ही हमारा ये इंस्टॉल होगा और यहाँ पे सेव कर देना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, मतलब इसको इंस्टॉलेशन पे डबल क्लिक करेंगे, तो एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में ये अपनी कुछ इसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, उसको एग्री करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये आपको इंस्टॉल नहीं करने देगा। तो आप उसको टर्म एंड कंडीशन को अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप उसको एग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक करके, ये आपको पाथ बोलेगा कि आपको ये इंस्टॉल कहाँ करना है, वो पाथ पे आपको क्लिक कर देना है और डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, लास्ट में फिनिश आएगा लिखा हो, उसको फिनिश करके लॉन्च कर देना। अगर आप लॉन्च करना चाहते हो, अगर बाद में लॉन्च करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। सिंपली मेरा डी ड्राइव में मैंने एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना, इसके अंदर पाइथन नाम का फोल्डर है। यहाँ पे या तो राइट क्लिक करके यहाँ ओपन विथ कोड कर लूँगा अगर करना चाहते हो, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे CMD लिखना है, एंटर करना है और यहाँ पे लिखना है कोड और एंटर कर देना है। सिंपली वो आपका जो फोल्डर है वो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, ये हमारा फोल्डर का नाम आ गया, यहाँ पे मैंने किया और सिंपली यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ hello.py। अब आप मुझसे पूछोगे कि py क्या है। ये py एक एक्सटेंशन है जो कि पाइथन के लिए यूज़ किया जाता है और ये hello हमारा फ़ाइल का नाम हो गया। इसमें एंटर कर देंगे, हमारी जो फ़ाइल है, फ़ाइल का नाम यहाँ सेव हो गया। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है रिलेटेड वेरिएबल्स के ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ, पाइथन के अंदर बहुत ईजी होता है लिखना, क्योंकि आप सिंपली टेक्स्ट लिखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वेरिएबल है वो बनाऊंगा मैं नेम नाम से। ठीक है, नेम मैंने इक्वल टू क्या दे दिया, यहाँ डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे एलिस दे दिया। अब इसको ये समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ये वेर नाम का वेरिएबल है या इंटीजर नाम का वेरिएबल है या नंबर नाम का वेरिएबल है, ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है। मतलब पाइथन की ये सबसे अच्छी खासियत है कि ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। अब मैं सेकंड जो बनाऊंगा, यहाँ एज दे दी मैंने। ठीक है, एज मैंने इसकी 30 दे दी। हाँ, अब ये समझ जाएगा इसको, मतलब इसका जो मैंने 30 दी है ये नंबर है। अब मैं इसको दोनों को प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, और मैं आपको टाइप भी दिखा देता हूँ नीचे प्रिंट करवा के, जो इसका नेम का टाइप क्या है और एज का टाइप क्या है। ठीक है, अब इसको करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के लिए कंट्रोल और जो सिमिलर साइन होता है, सिमिलर साइन कैसे दिखाई पड़ता है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सिमिलर साइन कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, जैसे ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये सिमिलर साइन आपको कंट्रोल प्लस वो सिमिलर साइन वाली की है ना, उसको प्रेस करना है, तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। अब टर्मिनल ओपन हो गया, ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मैंने ये फाइल क्रिएट की है। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, py, ठीक है, py लिखना है और यहाँ पे लिखना है मुझे फाइल का नाम hello.py और इसको कर देना एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखो एलिस नाम से ये आ गया और ये 30 आ गया। अब इस मैंने यहाँ पे टाइप इससे पूछा था कि जो नेम का टाइप क्या है और एज का टाइप क्या है, उसने यहाँ पे दे दिया ये स्ट्रिंग
टाइप का वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पाइथन ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है ये किस टाइप का वेरिएबल है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको ये करके बता देता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा लूप्स का। ठीक है, अब लूप समझ लेते हैं, लूप होता क्या है। ठीक है, लूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर मैंने लूप लिया, यहाँ पे मैंने फोर लूप लिया और यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दी और मैं नीचे प्रिंट करवा दूंगा आई की वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू मैं प्रिंट करवाऊँगा और सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लेता हूँ मैं। यानी अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते, जैसे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ फोर लिख के ब्रैकेट के अंदर पहले इंटीजर डिफाइन करना पड़ता, इंटीजर के अंदर इक्वल टू 0 डिफाइन करना पड़ता, फिर उसकी रेंज डिफाइन करनी पड़ती कि वो ग्रेटर देन होना चाहिए, फिर उसका इंक्रीमेंट डिफाइन करना पड़ता। पर इसमें इतना तामझाम नहीं करना पड़ता। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसको ये चीज़ बतानी पड़ती है कि हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारी फोर लूप के अंदर है। अगर बाई चांस आप इसको स्टार्टिंग में ही लिख देते हो, फोर लूप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से ही लिख देते हो, तो ये एक एरर थ्रो कर देगा। मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊँगा तो ये एरर थ्रो कर देगा। इसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि भैया आपने फोर लूप स्टार्ट कहाँ से किया है और इसके अंदर ये प्रिंट क्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये एरर दे देगा। ठीक है, अब मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि भैया तुम फोर लूप के अंदर हो, अब मुझे ये प्रिंट करके दे दो। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 5 बार हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। तो ये फोर लूप का मतलब लूप इस टाइप से लिखा जाता है और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये इसके अंदर ही आता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है फंक्शंस का सेक्शन। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन के लिए और एआई के लिए, क्योंकि एआई के अंदर मोस्टली फंक्शंस का ही यूज़ किया जाता है। चाहे वो हम कॉल बैक फंक्शन यूज़ किए करें या इनहेरिटेंस यूज़ करें, हम फंक्शंस का ही यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है लूप्स का यूज़ नहीं करते, लूप्स का भी यूज़ करते हैं, पर हाँ फंक्शन के अंदर सारी चीज़ें बनती हैं। तो उसके लिए हमें सिंटैक्स कैसे लिखना होता है पाइथन के अंदर, वो मैं अब आपको बता देता हूँ अभी। जैसे कि मैंने यहाँ डेफ लिखा और मैंने यहाँ पे ग्रीट नेम दे दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया हेलो नेम। और इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, सपोज़ करो मैं यहाँ जैसे ये ग्रीट करवाया और इसको मैं नीचे प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ प्रिंट ब्रैकेट, यहाँ मैंने ग्रीट लिया, ग्रीट एलिस करवा लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। मैंने एक फंक्शन बनाया, मुझे नहीं चाहिए, मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम से। उसके अंदर मैंने डिफ़ाइन कर दिया एक वेरिएबल, मतलब एक पैरामीटर मैंने डिफ़ाइन कर दिया नेम नाम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सिंपली मैं एलिस को कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने फंक्शन बनाया था, फंक्शन में मैंने वैल्यू डिफ़ाइन कर दी एलिस नाम से। अब ये जो एलिस है ये उठ के जाएगी इसके अंदर और मैंने नीचे प्रिंट करवा रखा है हेलो प्लस नेम। ठीक है, अब इसका नाम जो मैंने यहाँ एलिस दे रखा है, ये डायरेक्टली जब अब प्रिंट होगा तो ये सिंपली ये लिख के आएगा हेलो एलिस। ठीक है, एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो एलिस। अब ये नन क्यों आया है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। नन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 बार मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको बेसिकली मैं रिटर्न करवाता हूँ और ये मुझे सजेशन दे भी रहा था कि रिटर्न करवा दो ताकि इसमें ये आ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और एंटर करता हूँ तो सिंपली आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे हेलो एलिस आ गया है। तो मैंने 2 बार प्रिंट करवा दिया था। मैंने ये फंक्शन के बाहर एक प्रिंट करवाया था जो जिसको ये गेट ही नहीं कर पा रहा था, मतलब ये फंक्शन रन कर जाता था, जब फंक्शन से बाहर आता था तो उसको वैल्यू ही नहीं मिलती थी प्रिंट करवाने के लिए, तो इसलिए ये प्रिंट नहीं करवा पा रहा था। अब मैंने इसको रिटर्न करवा दिया है, अब ये रिटर्न इसकी वैल्यू रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, ये सिंपली फंक्शंस का यूज़ होता है। तो सारा जो भी काम होगा वो फंक्शन में यूज़ होगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है लिस्ट और डिक्शनरी का। इसको कैसे यूज़ करना है हमें, एक बार मैं बता देता हूँ। इसको कमेंट करता हूँ मैं, नंबर इक्वल टू एक एरे बना लेते हैं 1 to 5 का।
अब नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं हम, इसमें वैल्यू दे देंगे 0, जो हमारा आउटपुट आएगा, मतलब जो हमारा आउटपुट आना चाहिए। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप ये चीज़ समझ लो, मोस्टली जो एआई में यूज़ होगी वो डिक्शनरी की यूज़ होगी। डिक्शनरी क्या काम करती है, आपका डाटा स्टोरेज का काम करती है। मतलब आपका जो भी डाटा होगा वो एक डिक्शनरी में स्टोर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दी है और यहाँ पे पर्सन मैंने दे दिया है, यहाँ पे नेम दे दिया है, नाम उसका एलिस दे दिया, उसकी एज दे दी। तो हमारा एक डाटा स्टोर हो रखा है एक डिक्शनरी के अंदर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है पर्सन का नाम। डायरेक्टली हमें नाम प्रिंट करवाना है, तो क्या करेगा ये, डायरेक्टली नाम प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे हमारा नंबर है, जो नंबर है, जो वैल्यू है, मतलब ये लिस्ट है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है। लिस्ट में से मुझे पहला जो 0 इंडेक्स पे नंबर है उसको प्रिंट करवाना है। और इसमें मुझे क्या करवाना है, इसमें मुझे पर्सन पर्सन का नाम प्रिंट करवाना है। ये डिक्शनरी यूज़ हो रही है। डिक्शनरी एक कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। अब इसमें से मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर दे दिया है इसने, मेरे ख्याल से मैंने डिक्शनरी में कुछ एरर कर दी है। गोट इट। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम हमने, मतलब इसमें मैं बता देता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे ही गलत कर रहा था, क्योंकि ये कोई सिंटेक्स नहीं होता है। यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, मतलब डिफ़ाइन करने के लिए मैं डिक्शनरी लिख रहा था, पर ये चीज़ मतलब एक हमने इसको बोलेंगे, ये हमने कलेक्शन ऑफ डाटा का रखा है। अब इस कलेक्शन ऑफ डाटा से हमें क्या पिक करना है, पर्सन का नाम पिक करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट पर्सन, यानी ये, और नेम। ठीक है, यहाँ से नेम उठाएगा, यानी एलिस आना चाहिए। जैसे हम इसको रन करेंगे और एंटर करेंगे, तो मैंने गड़बड़ कर दी, ये बैक करेंगे। मैंने याद आया ना कि हमने अब पर्सन के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि ये कोई लूप नहीं है, ना कोई फंक्शन है जो कि हमें प्रिंट करवाने के लिए इसके अंदर डालना हो। हमें पर्सन की वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्टली हम यहाँ से वैल्यू ले लेंगे और अब एंटर करवाएंगे। तो हमारा जो पहला प्रिंट आ रहा था कि नंबर, जो लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट बनी हुई है। यहाँ से हमारी जो 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। यहाँ पे हमारा 1 आ गया। और सिंपल यहाँ जो पर्सन है, पर्सन का हमें नेम चाहिए था, तो नेम आ गया। अगर हमें यहाँ पे सपोज करो एज चाहिए होगी, तो यहाँ पे एज भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, एज भी आ गई। ठीक है, अब आप समझ गए ना। तो ये वाली लिस्ट और डिक्शनरी का प्रैक्टिकल था कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा है एआई की लाइब्रेरीज। मतलब उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जो एआई की लाइब्रेरी है, जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, जो सबसे पहली लाइब्रेरी है वो है नमपाई, जो कि मैथ के लिए यूज़ की जाती है। जो हमारी सेकंड लाइब्रेरी है वो है पांडास, जो कि डाटा को कलेक्शन करने के लिए यूज़ की जाती है। जो हमारी थर्ड लाइब्रेरी है वो है मैट पायलट लाइब्रेरी, जो कि विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है, मतलब उसको विजुअल करने के लिए, देखने के लिए। जो फोर्थ लाइब्रेरी हमारी वो है टेंसर फ्लो, जो कि डीप लर्निंग के लिए यूज़ की जाती है। मतलब उसका जो एआई है उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ की जाती है। और जो हमारी फिफ्थ लाइब्रेरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पाईटॉर्च, जो कि डीप लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं आजकल। डरो मत, मैं ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आगे चल के। मतलब हम ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सेक्शन के बारे में, जो कि हमने अभी तक सीखा है। वो क्या चीज़ है, हमने पाइथन का इंस्टॉलेशन सीखा है, फाइल को क्रिएट करना सीखा है, और उसके अंदर हमने फंक्शंस भी बनाए हैं, जो कि हमने लूप्स भी सीखे हैं, फॉर लूप भी सीखा है, और फंक्शंस भी बनाए हैं, लिस्ट भी सीखी है, डिक्शनरी भी सीखी है। डिक्शनरी मीन्स हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा भी सीखा है, उसमें से वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें भी सीखी हैं। जो प्रैक्टिस है उसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। जो हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं वो एक बार आप इम्प्लीमेंट भी करके देखना, क्योंकि एआई खाली सिर्फ देखने से नहीं आता,
प्रैक्टिकल करने से भी आता है। अगर आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है तो नीचे कमेंट में लिख दो पाइथन डन। कल हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में और उसके बारे में हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये था हमारा डे 2 ऑफ 7 डे कोर्स। तो कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, आप बहुत ही जल्दी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर फंडामेंटल ज़रूर सीख जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।